Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स क्लास 12th के लिए हमारा स्पीच चल रहा था, जिसमें हमने आपको एक स्पीच तो लिखवा दिया था, एक स्पीच और लिखवाएंगे। अब जो स्पीच लिखवाएंगे वो होगा टीचर्स डे पे। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल रूल्स वो ही फॉलो करने हैं। एक और मैं लिखवाने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यू आर मोहित स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। सपोज कीजिए कि आप अपने आप को मोहित मान रहे हैं और आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में अध्ययनरत हैं। अब आपको प्रिपेयर अ स्पीच ऑन टीचर्स डे। टीचर्स डे, आपको टीचर्स डे पर एक स्पीच तैयार करना है, जिसका अर्थ होता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस। प्रिपेयर अ स्पीच ऑन टीचर्स डे, जिसका अर्थ होता है शिक्षक दिवस। तो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षक दिवस पर जो स्पीच है वो लिखने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो फॉर्मल मतलब टाइटल हमने लिख दिया है टीचर्स डे। टीचर्स डे। अब हमें सबसे पहले फॉर्मल एड्रेस लिखना है कि आप किसको संबोधित कर रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे ऑनरेबल से। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, distinguished guests, the principal, teachers, students and the audience। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑनरेबल चीफ गेस्ट यानी सम्माननीय मुख्य अतिथि जी, डिस्टिंगाइज्ड गेस्ट यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण, द प्रिंसिपल हमारे प्रधानाचार्य जी, टीचर्स सभी अध्यापकगण, स्टूडेंट सभी विद्यार्थी, एंड द ऑडियंस और सभी यहाँ उपस्थित छोटे बड़े जितने भी व्यक्ति हैं उन सब के लिए मेरा सम्मान व्यक्त करता या करती हूँ। इसमें मोहित लिख रहा है तो हम लिखेंगे सम्मान व्यक्त करता हूँ। उसके बाद हम जो मेन इसका टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। हम अब आगे मैं लिखती हूँ आई एम मोहित। हम अपने आप को मोहित मानते हुए यही स्पीच लिखेंगे। आई प्राउड, I feel very proud of having a privilege to speak on this डे। तो स्टूडेंट, इसका अर्थ होगा आई एम मोहित, मैं मोहित हूँ। आई फील वेरी प्राउड, मुझे बहुत गर्व अनुभव हो रहा है। ऑफ हैविंग ए प्राइविलेज, कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्राइविलेज का मतलब होता है सौभाग्य। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ टू स्पीक, बोलने का, ऑन दिस डे, इस दिन। अब ऑन दिस डे ये किस दिन के लिए आया है? तो स्टूडेंट्स वो हम लिखेंगे टुडे
is 5 September. And this day is called as a Teacher's Day. तो स्टूडेंट्स देखिए, टुडे इज 5 सितंबर, आज जो है 5 सितंबर है और इस दिन को यानी 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के नाम से जानते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसमें शिक्षक की कुछ विशेषताएं बताएंगे, यानी डेवलपमेंट। अब इस स्पीच का हमें डेवलपमेंट करना है, विकास करना है कि किस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। एज अ लाइट removes the darkness of our life and show us the right path. So the teacher also visualize upstairs to us, and with the help of them we go ahead। तो देखिए स्टूडेंट्स, एज अ लाइट रिमूव्स द डार्कनेस ऑफ आवर लाइफ, कि जिस प्रकार से जो रोशनी है वो हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करती है, उसी प्रकार से एक अध्यापक जो होता है वो हमारे जितने भी गलत काम होते हैं उनको सुधारते हुए हमें उन कार्यों की सहायता से हमें आगे बढ़ने की सलाह देता है। A teacher molds our minds। मोल्ड्स का मतलब होता है गढ़ना। एक टीचर जो होता है, एक अध्यापक जो होता है, वो हमारे दिमाग को अच्छी तरह से घड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक कुम्हार जो होता है वो एक मिट्टी के बर्तन को घड़ते घड़ते उसे एक आकार दे देता है, उसी प्रकार से एक टीचर भी जो स्टूडेंट होते हैं उनको अच्छी शिक्षा दे देकर उसे एक अच्छा आकार यानी कि आगे चलकर उसे एक अच्छा व्यक्ति बना देता है। लाइक एज a potter molds the sand and make a beautiful pot with it। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक कुम्हार अपने बर्तन के लिए मिट्टी को घड़ता है और फिर उससे एक सुंदर बर्तन तैयार करता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें शिक्षक की कितनी अच्छी अच्छी विशेषताएं बताई गई है। ए टीचर इज अ ग्रेट एडवाइजर फॉर अस। एक अध्यापक जो होता है वो हमारे लिए एक सबसे अच्छा सलाहकार होता है। ही डज नॉट चीट एनी स्टूडेंट। वह कभी भी किसी विद्यार्थी को धोखा नहीं दे सकता है। ए टीचर बिहेव्स the students like his or her own child।
एक टीचर जो होता है वह हर स्टूडेंट के साथ अपने बच्चे जैसा व्यवहार करता है। एट लास्ट आई want to say that we should obey our teachers because they are our first गॉड। अंत में मैं यही कहूँगा कि हमें सभी अध्यापकों का आदर करना चाहिए क्योंकि यही हमारे प्रथम गुरु होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने आपको टीचर्स डे के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ समझ लो या स्पीच समझ लो वो लिखवा दिया है जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब आपका स्पीच टॉपिक, ये 2 स्पीच लिखवाने के बाद मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अब पैराग्राफ राइटिंग सिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।